3 साल और 2 साल के लिए कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का रेशो 23:7 है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट यहां पे क्या होगा? यहां पे कोई मेरे पास खाली स्पेस नहीं है, चलो मुझे यही बताना पड़ेगा। समझना, इसका मैं आपको कंसेप्ट बताता हूं, आप क्वेश्चन एक बार और अच्छे से देख लो। आप इस क्वेश्चन को थोड़ी देर के लिए अभी भूल जाओ कि ये क्वेश्चन अपने पास है ना। आपको मैं एक कंसेप्ट बताता हूं, हम यहां पे क्या कंसेप्ट यूज करेंगे उसकी बात करते हैं, फिर समझते हैं। देखो, आपको छोटा सा एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं। जैसे मैंने कहा कि 10,000 रुपए हमारे पास है, रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% है, टाइम 3 ईयर से। बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार सवाल है ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका सेकेंड ईयर हो गया, ये आपका थर्ड ईयर हो गया। ठीक है जी। 10,000 का 10% कितना होता है? 1,000। तो फर्स्ट ईयर पे 1,000, सेकेंड ईयर पे 1,000, थर्ड ईयर पे 1,000। अब 1,000 पर 10% लगेगा, तो आप यहां 100 लिखोगे, इसका 100 आ जाएगा, इसका 10% 100 आ जाएगा, और 100 का फिर 10% दोगे तो ये 10 आ जाएगा। ये एक तीसरे साल की नॉर्मल स्थिति बनती है। क्लियर है? ये थर्ड ईयर का एक कॉमन सीन होता है। आपने हमेशा देखा होगा कि यहां तीनों जगह सेम वैल्यू आएगी, यहां तीनों जगह सेम वैल्यू आएगी, और ये वैल्यू हमेशा एक अलग हो जाएगी। ये बात आपको समझ में आई? तीनों जगह यहां पे सेम वैल्यू, यहां पर तीनों जगह सेम वैल्यू, और यहां पे एक अलग सिंगल वैल्यू हो जाती है। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि मैं इन तीनों को सेम वैल्यू को ए नाम दे दूं, इसको भी ए नाम दे दिया, इसको भी ए नाम दे दिया, इसको भी ए नाम दे दिया, क्योंकि तीनों सेम थे। इन तीनों का भी नाम चेंज कर दें तो इन तीनों को कुछ और नाम दे देते हैं, इन तीनों को हम बी नाम दे देते हैं। तो यहां बी आएगा, तो यहां भी बी आएगा, तो यहां भी क्या आएगा? बी आएगा। और एक हमारा जो 10 बचा था उसको हमने क्या नाम दे दिया? सी नाम दे दिया, है ना। देखो, यहां तीनों जगह सेम वैल्यू, यहां तीनों जगह आपकी सेम वैल्यू, और ये आपका एक सिंगल अलग हो जाएगा। इसमें किसी को मेरे ख्याल से कोई डाउट नहीं होगा, है ना। क्लियर है? चलो, अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे आपसे क्वेश्चन में क्या कहा जाता है? क्वेश्चन में कहा जाता है कि थर्ड ईयर और सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का रेशो, है ना। थर्ड ईयर के और सेकेंड ईयर के कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट के डिफरेंस का रेशो। ठीक है। आप मुझे एक बात बताओ, जैसे मैं वापस से इसको पहले के फॉर्म में लिखूं कि 1,000 था, फिर 1,000 था, फिर 1,000 था, फिर यहां 100 था, यहां 100 था, यहां 100 था, और यहां पे आपका 10 था, है ना। ये आपका फर्स्ट ईयर हो गया, ये आपका सेकेंड ईयर हो गया, ये आपका थर्ड ईयर हो गया। मुझे बताओ कि थर्ड ईयर के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस क्या होगा? थर्ड ईयर, तो थर्ड ईयर का सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा? तो देखो, थर्ड ईयर में ये तीनों तो कॉमन हो जाएंगे, है ना, ये तीनों तो कॉमन हो जाएंगे। तो आपका जो सिंपल डिफरेंस आएगा वो ये तीनों आएगा, 100 प्लस 100 प्लस 100 प्लस 10, तो ये आ गया आपका 310। और सेकेंड ईयर के, ये आपका थर्ड ईयर हो गया। अब यही चीज आपके सेकेंड ईयर के लिए है कि अगर यही चीज सेकेंड ईयर में हो तो कंपाउंड इंटरेस्ट और सिंपल इंटरेस्ट में क्या डिफरेंस आएगा? तो अब सेकेंड ईयर यहीं तक आएगा, ठीक है। सेकेंड ईयर केवल इतना होगा, तो ये तो हो गया कॉमन, तो उन दोनों में डिफरेंस कितने का आएगा? डिफरेंस 100 का आएगा। क्या आपको ये बात समझ में आई? है ना, इस 10 को मैं यहां लिख रहा हूं, है ना। ये यहां पे वो बोल रहे हैं कि थर्ड ईयर का सीआई और एसआई का डिफरेंस और सेकेंड ईयर के सीआई और एसआई का डिफरेंस। और अगर किसी को अभी भी समझ नहीं आया हो तो मैं और डिटेल में बताता हूं। देखो, मैं आपसे पूछूं कि थर्ड ईयर का सीआई और एसआई का डिफरेंस और सेकेंड ईयर का सीआई और एसआई का डिफरेंस बताओ। तो देखो, सिंपल इंटरेस्ट कितना होगा? सिंपल इंटरेस्ट होगा 3,000। कंपाउंड इंटरेस्ट कितना होगा? कंपाउंड इंटरेस्ट यानी सब कुछ 3,310, तो 3,310, दोनों में डिफरेंस कितने का आया? 310 का। 2 साल का सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 2,000, ठीक है। और 2 साल का कंपाउंड इंटरेस्ट कितना आएगा? कंपाउंड इंटरेस्ट केवल इतना ही होगा
तो ये होगा आपका 2100। तो दोनों में डिफरेंस कितने का आ जाएगा? दोनों में डिफरेंस आपके 100 का आ जाएगा। और इनका भी अगर मैं रेशो बना लूंगा तो इनका रेशो 31:10 बनेगा। समझ में आया? तो अगर मुझे इतना सब कुछ नहीं देखना है ना, मुझे एक बात पता है कि अगर थर्ड ईयर, पूरे थर्ड ईयर को देखेंगे तो पहली रो हमेशा कॉमन होती है, 1 2 3 और 4, 100 100 100 प्लस 10 310, ये हो गया। अगर सेकेंड ईयर देखना है तो ये सब हटा दो। सेकेंड ईयर में फर्स्ट रो हमेशा कॉमन होगी, तो सीआई और एसआई में डिफरेंस केवल 100 आएगा, वो 100 यहां पे आ गया। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? अब मैं आपको यही चीज यहां पे बताना चाह रहा हूं, है ना। अब मैं आपको इसी चीज को फिर से समझा रहा हूं, इसको और समझ लो। मैं आपसे कहूंगा कि थर्ड ईयर के सीआई और एसआई का डिफरेंस का रेशो और सेकेंड ईयर के सीआई और एसआई के डिफरेंस का रेशो क्या होगा। तो देखो, थर्ड ईयर में क्या क्या आएगा, ये हो गया कॉमन, तो बी प्लस बी प्लस बी प्लस सी, यानी बी कितनी बार है? बी 3 बार है, 3 बार बी प्लस सी। और सेकेंड ईयर में क्या होता है? ये कॉमन होता है तो केवल बी आता है। तो हमने ये कंक्लूजन निकाला कि थर्ड ईयर में जो होता है वो ये होता है। आ रही है क्या बात समझ में? थर्ड ईयर का सीआई और एसआई का डिफरेंस होता है बी प्लस बी प्लस बी प्लस सी, और ये होता है ओनली यहां पे क्या आ जाएगा? बी। तो हमने इस क्वेश्चन के लिए पूरी फ्रेमिंग तैयार करी थी। अब यहां पर आप समझिए, इन्होंने कहा कि थर्ड ईयर के सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट का डिफरेंस और सेकेंड ईयर के सीआई और एसआई का डिफरेंस 23:7 है, 23:7 है ना। तो अगर ये 23 है तो ये वाला कितना होगा? 7 होगा। समझ में आया? ये बस आपको एकदम पका पकाया मैंने दे दिया कि थर्ड ईयर का डिफरेंस 23 है, तो 7 ईयर का डिफरेंस कितना होगा? 7 होगा, है ना। सेकेंड ईयर का कितना होगा? 7 होगा। मतलब आपको पता है कि यहां बी की वैल्यू कितनी है? बी की वैल्यू 7 है। अब सोचो, अगर बी की वैल्यू 7 है तो ये होगा, ये टोटल कितना है आपका? 23 है। तो 7 का मल्टीप्लाई करोगे 21, 7 3 जा 21, और बचा कितना? 2, यानी सी की वैल्यू कितनी है? 2 है। सी की वैल्यू कितनी है? 2 है। अब समझना, यहां सबसे पहले ए था, ठीक है। ए से इंटरेस्ट लगा बी पर, ए से इंटरेस्ट लगा बी पर, और बी से इंटरेस्ट लगता है सी पर। ए से इंटरेस्ट लगा बी पर, बी से इंटरेस्ट लगता है सी पर। अगर बी की वैल्यू 7 है तो सी की वैल्यू 2 है ना। तो 7 पे 2 का इंटरेस्ट लगा, तो 2 रुपए इंटरेस्ट लग रहा है 7 पर, मल्टीप्लाई बाय 100। आपका आंसर है ओनली 200/7। आपका आंसर कितना है? 200/7, ये आपका आंसर है।